तो हेलो गाइस। तो हम लोग फिर से एक नया चैप्टर की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये इनऑर्गेनिक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 5 6 7, कभी कभी 10। 10 ज़्यादा हो गया, मतलब 7 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीआरटी के केमिस्ट्री के एग्जाम्पलर। और अगर आप चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ के आए तो प्लीज़ जाकर पढ़ के आइए, फिर मज़ा लीजिए। लेकिन अगर आज ये चैप्टर आपने अच्छे से लगा लिए, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपका पहले से सॉल्व होता जा रहा है, मतलब ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो चुका है। और अभी हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैं हूँ डॉक्टर कमलेश गुप्ता। और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर कमलेश में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। और मैं अभी 3 4 चैप्टर के लेक्चर करवा चुका हूँ, और मैं सारे 11th के करवाऊंगा, फिर 12th के करवाऊंगा, फिर फिजिक्स करवाऊंगा, फिर बायो करवाऊंगा, सारे एग्जाम्पलर करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1 से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट। Isostructural species, those who which have same shape, hybridizations among given species, identify the isostructural pair। वो कौन सा स्पीसीज है जिसका सेम शेप है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है? तो सिंपल सी बात है, हम लोग सबका चेक करेंगे। सबका चेक करेंगे तो सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सबका स्ट्रक्चर बनाइए तो देखिए यहाँ पे NF3 और BF3। BF3 का तो BF3 का प्लेनर ट्रायंगुलर होता है, और NF3 का पिरामिडल होता है, तो इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है। देखिए BF4 और NH4 दोनों टेट्राहेड्रल होता है। BF4 और NH4 बोथ आर टेट्राहेड्रल। बोथ आर टेट्राहेड्रल। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर अगर आप ये चैप्टर पढ़ के नहीं आए हैं तो प्लीज आप पढ़ के आइए, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, इसमें नीट के डिट्टो क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। प्लीज आप पढ़ के आइए, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको कैसे कैसे आ रहा है, बस। तो प्लीज आप पढ़ के आइए, फिर क्वेश्चंस करिए, बहुत मजा आएगा फिर। तो इसका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए और भी देख लेते हैं। BCl3 ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। और BrCl3 ये होता है पिरामिडल। NH3 पिरामिडल होता है। NO2 NO3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल एनहेंस द डाइपोल। सेकंड सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Polarity in a molecule and hence the dipole moment depends primarily on electronegativity of the constituent atom and the shape of molecule. Which of the following has highest dipole moment? अब देखिए किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है, कैसे पता करेंगे? तो डाइपोल मोमेंट का सबसे बढ़िया आप निकाल लीजिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे सबका। CO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, ये रहा CO2 का स्ट्रक्चर। ठीक। HI का स्ट्रक्चर बनाइए, HI का स्ट्रक्चर ये रहा। H2O का स्ट्रक्चर बनाइए, H2O का स्ट्रक्चर ये रहा। सॉरी 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 H2O का स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर, H2O का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक। और SO2 का बनाइए, SO2 का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.84, इसको याद करिए। इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.62। इसका डाइपोल HI का डाइपोल मोमेंट होता है 0.38। इसका डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल टू 0। सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, डाइपोल मोमेंट, अगर सबसे बेहतरीन चीज बता रहा हूँ आपको डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट
वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर, अगर कोई वेक्टर किसी का कोप्लेनर है तो मान लीजिए कि वो म्यू इक्वल टू जीरो होगा। जैसे कि ये देखिए CO2 देखिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए CH4 बता रहा हूँ, CH, H और H। ए इसको कैंसिल करे, ए इसको कैंसिल कर देगा, नीचे नीचे ए इसको कैंसिल कर देगा। CH4 का भी म्यू इक्वल टू जीरो होता है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन NO2 प्लस, NO3 माइनस, NH4 प्लस रेस्पेक्टिवली आर एक्सपेक्टेड टू। अब देखिए, अब इसको हाइब्रिडेशन देख लीजिए कौन कौन सा क्या क्या होता है। तो एक सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन निकालने वाला, एस इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अब V क्या होता है? V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल। M क्या होता है? नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम। मोनोवैलेंट क्या होता है? मोनोवैलेंट एटम क्या होगा? ये केवल हाइड्रोजन और हेलोजन, जहां रहेगा ना उसको काउंट करके इधर लिख देना है मोनोवैलेंट। ये रहा केटायन और ये रहा एनायन, एक सी रहा केटायन और ये रहा एनायन। अब देखो हम एक एक करके इसको अच्छे से निकालते हैं। यहाँ पे निकाल देते हैं। तो पहला क्या है? NO2 प्लस है, देखो NO2 प्लस है। यहाँ पे निकालते हैं NO2 प्लस। पहला NO2, सॉरी, NO2 प्लस, पहला NO2 प्लस है। तो H इक्वल टू हाफ, M का कितना होता है? 5 प्लस, देखो इसमें कोई हैलोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो मोनोवैलेंट जीरो। कैटायन कितना है? 1। एनायन है ये नहीं है तो जीरो। अब देखो 5 माइनस 1 कितना होगा? वो 1/4। अब आ गया दो। दो किसका होता है? SP होता है। ऐसे ही आप निकालेंगे, आप ऐसे निकालो NO3 माइनस का। देखो एक और निकाल लेते हैं, आप लोग तीसरा निकालिएगा। NO3, NO3 माइनस, NO3 माइनस। फिर से देखो H इक्वल टू हाफ 5 प्लस जीरो माइनस जीरो, इसमें प्लस 1 होगा, इसमें एनायन है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 होगा, तो 1/2 इंटू 6, ये रहा 3, और यहाँ पे 2 था तो SP, ये रहा SP2। अब देखो SP और SP2 यहाँ पे है, और कोई ऑप्शन में नहीं है। 3 का तो इसको इल्यूमिनेट करके हम कर सकते हैं, 3 का भी। ये राइट आंसर, हम लोग राइट आंसर नहीं देते आ रहे हैं आज ऊपर से ही। ये CO2 इसका राइट आंसर होगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, CO2 नहीं होगा, H2O होगा इसमें। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछा है, सॉरी सॉरी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछा है। प्राइमरली इलेक्ट्रॉन ऑन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच ऑफ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट इसका 1.84 है इसका, तो हाईएस्ट इसका हो जाएगा ना इसका। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, आप गलती नहीं कीजिए। 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म इन मेनी कंपाउंड, एग्जाम्पल H2O, HF, NH3, ठीक है। Boiling point of such compound depend on the large extent on the strength of hydrogen bond and the number of hydrogen bond. The correct decreasing order of boiling point above compound. अब देख लो यार, जहाँ पे H और F है तो सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का, फिर H और O का उससे ज़्यादा होगा, फिर H और N का उससे ज़्यादा होगा। बस यही देख लो, तो H, लेकिन देख लो यहाँ पे, बट each H2O molecule
is linked four other H2O molecule। इसके कारण क्या होगा, H बॉन्ड, लेकिन एक ही HF मॉलिक्यूल है जो लिंक। देखो ये क्या है कि एक H2O मॉलिक्यूल चार H2O मॉलिक्यूल से कनेक्ट रहता है, लेकिन एक HF मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही HF मॉलिक्यूल से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण हमारा आंसर क्या जाएगा, H2O सबसे ज्यादा जाएगा, फिर HF, फिर NH3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आर करेक्ट आंसर। अब पांचवा देखते हैं, इसमें क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले गाइस आप PO4 माइनस का फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम PO बॉन्ड, पहले आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए। यही तो जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग में। अगर केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, मतलब आधा खेल आप लोग खेल लिए, ठीक है। और आधा खेल आप लोग मतलब वैसे प्लस माइनस करने वाला रहता है, बाकी आप लोग स्ट्रक्चर बनाना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। P माइनस, O माइनस, और एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो पास हो जाएगा इसका। वैलेंसी कंप्लीट हो गया इसका। और इसका देखिए ऑक्सीजन पे बनाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे किसी ऑक्सीजन पे चार्ज निकाल दीजिए, तो ऑक्सीजन फॉर चार्ज ऑन ऑक्सीजन, किसी ऑक्सीजन पे आप चार्ज निकालिए, 6 - 6 + 1/2 × 2, ये 6 - 7, ये आ जाता है आपका -1। तो -1 इसका फॉर्मल चार्ज होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। In NO3 minus, the number of bond pair and lone pair of the electron of nitrogen atom। फिर देखो गाइस, फिर स्ट्रक्चर आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाओ NO3 का, NO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, NO3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ। N, ये रहा डबल बॉन्ड, 2 2 4 2 6 7 8, ये हो गया 2 2 4 2 6, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो ये हो गया स्ट्रक्चर NO3 का, ठीक। यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसमें देखना है कि मतलब कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर है। तो देख लो गाइस, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखो, आप बताओ कमेंट में। लोन पेयर कहाँ है, एक भी लोन पेयर नहीं है, सारा बॉन्ड पेयर ही है। ऑप्शन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एकदम इजी सवाल, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बताओ गाइस। सही है। पी एच फोर माइनस का टेट्राहेड्रल होता है भैया लोग। इसका NH2- का V शेप होता है। CO3- का ट्राइंगुलर प्लेनर होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर। H3O, H3O प्लस का पिरामिडल होता है, पिरामिडल। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये बढ़िया सवाल है। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। अब आप लोग काउंट करिए, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं। पहले तो हम लोग पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहा पाई बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड रहा ये। इसके इसके आंसर में कुछ गलत होगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 पाई बॉन्ड होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 6 पाई बॉन्ड। अगर यहाँ पे जाए तो 6 पाई बॉन्ड से आंसर, एक ही आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग
फिर भी सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, फिर पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 सिग्मा बॉन्ड, 6 पाई एंड 19 सिग्मा। ये वाला थोड़ा सा 6 पाई एंड 19 सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। which molecular form does not contain unpaired electron। कौन ऐसा है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन नहीं है बताओ आप लोग। पेयर्ड और अनपेयर्ड यार वही देख लेना है। इसके लिए एमओटी लगेगा। अब एमओटी आप लोग देखो कैसे कैसे लिखते हैं। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अनपेयर्ड और पेयर्ड देख लेना है। इसका कितना था? 16, 16 और 2 18। इसका 18 तक जाएगा, इसका 16 तक जाएगा, इसका 14, 1 13, इसका 10। तो इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें फिर भी पूरा निकालना पड़ेगा। तो 8 तक तो निकाल लेते हैं हम लोग। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 1s2 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 को छोड़ दिए थे। अब देखिए सिग्मा 2p जेड स्क्वायर, जेड 2p जेड, सिग्मा 2p एक्स, ये बराबर होता है सिग्मा स्टार 2p एक्स, सिग्मा स्टार 2p वाई। ये ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल। ऑल द बॉन्ड आर नॉट, कौन ऐसा बॉन्ड है जो इक्वल नहीं है? तो एक्सी टेट्राहेड्रल होता है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन ऐसा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि H2O में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 इतना होता है, द फोर इलेक्ट्रॉन इन वन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी, कौन ऐसा होता है जो, तो इसमें जाएगा 2 2 4 10 और 10 20 20 2 22, ये तो जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट में। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? n-1 d ns ऑर्बिटल। वो क्या करता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन जाएगा? 3d2 4s2, यही तो होता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का। 4s2 3d2 यही होता है। 22। Which of the following angle correspond to sp2 hybridization? sp2 hybridization कौन सा होगा ये देखना है। sp2 hybridization कौन सा होगा बताओ आप लोग। 120 डिग्री होता है sp2 hybridization, क्योंकि sp2 hybridization कैसा होता है 120 डिग्री? ऐसा होता है 60 है 60 है 60 है, इसलिए sp2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
द इलेक्ट्रॉन कुछ और दिया है इसमें, द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3 एलिमेंट ए बी सी गिवन बिलो आंसर इन अच्छा, यहाँ से मतलब एक कॉन्टेक्स्ट दिया है और इसे मतलब 14 15 16 17 ऐसा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ए 1s2 2p6 दिया है, बी 1s2 2p6 3s2 3p3 दिया है, सी 1s2 2p6 3s2 3p6 दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो 14 देखते हैं। स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला 14 का क्या होगा? ए स्टेबल फॉर्म ऑफ ए मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ए। भाई जो स्टेबल होगा ए, फॉर्मूला क्या होगा? ए से ही रिप्रेजेंट होगा ना, कि ए टू से होगा? नहीं, ए से ही होगा। जैसे कि देखो 10 1s2 10, ये 1s2 2s2 2p6 10 ही तो हुआ, 8 2 10। 10 का कौन सा होता है बताओ? हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान। नियान को नियान ही तो लिखते हैं, नियान स्क्वायर थोड़ा नहीं लिखते हैं। तो यही पूछा गया है, अगर यहाँ पे नियोन है तो रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला नियोन से ही लिखते हैं, तो एन को एन ही से लिखेंगे। ऐसा कुछ है। स्टेबल फॉर्म ऑफ सी में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला सी। अब इसको जोड़ो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, मतलब ये 10 15, 15 कहाँ पे जाता है? नाइट्रोजन पे जाता है। तो नाइट्रोजन को N2 भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को तो C2 लिख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन को हम लोग N2 तो लिख सकते हैं ना, लेकिन N3 नहीं लिख सकते, N4 नहीं लिख सकते, N2 लिख सकते हैं। अब आता है देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्मूला बी एंड सी विल बी। बी एंड सी, अच्छा बी एंड सी को कोई, ये 15 हो गया, और 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली। 1s2 2s2 10, और ये 17 हो गया। 10 और 7 17, और ये 15 हो गया। तो ये हेलोजन फैमिली और ये नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब बी एन सी को क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो क्या फॉर्मूला बन सकता है? मान लीजिए कि NF3 हो सकता है, Ni3 हो सकता है, Ni3 नहीं होगा, NF3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, तो BC3 हो सकता है। नॉर्मल सी चीज़ है। तो बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी विल बी, और इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है? इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है? इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है, आप लोग बताइए। इसके बीच में बॉन्ड क्या होता है? इसके बीच में बॉन्ड कोवैलेंट होता है। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जगह आ चुका है, बहुत जगह आ चुका है कि N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताइए, एमओटी बताइए। एमओटी बच्चों बिल्कुल पढ़ डालो, एक दो क्वेश्चन पक्का ही आता है, पक्का ही आता है, पक्का ही आता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एमओटी पढ़ ही डालो, छोड़ना नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में 3 4 टॉपिक है, उसे पढ़ डालो। जैसे कि पहला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशंस, हाइब्रिडाइजेशंस। दूसरा टॉपिक है डाइपोल। तीसरा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये सब पढ़ डालो। चौथा एमओटी, ये सब पढ़ डालो। इसमें से 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पक्का ही आता है। ऐसे आंख बंद करके एग्जामिनर आंख बंद करके पूछता है इसमें से। तो इसमें क्या होगा? N2 मतलब 14, 14 मतलब इधर ही रहता है, तो 2py 2py 2px और 2py के बराबर होता है। यही ऑप्शन होगा 18 का। 19, which of the following statement not correct from the point of view of molecular orbital theory? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? तो Be2 इज नॉट a स्टेबल मॉलिक्यूल। Be2 क्या स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है? है यार, Be2 है, बिल्कुल स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्यों नहीं है? क्योंकि जोड़ लो यहाँ पे, Be2 क्या होता है? 4 + 4 = 8। 8 क्या होता है? 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2। स्टेबल मॉलिक्यूल बिल्कुल है यार, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है।
He2 इज नॉट स्टेबल बट H2 एक्सपेक्टेड, हाँ ठीक है स्टेबल ही होता है। और He2 प्लस मतलब हाइड्रोजन पे चला गया, तो ये एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट ही माना जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 is maximum among the homonuclear diatomic molecule belonging to the second period, एकदम सही है। 14 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सही है। द ऑर्डर एनर्जी मॉलिक्यूलर N2 इज, नहीं N2 का देखो यहाँ पे ये होता है, N2 का ये होता है 14 होता है, तो N2 का देखो मैं लिख देता हूँ अच्छे से। N2 का क्या होता है यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर से पाई 2px पाई 2px, फिर से पाई 2py, फिर से पाई 2pz, ये होता है, ये होता है। और फिर से आगे भी लिख सकते हैं हम लोग, पाई 2px का स्टार, फिर से पाई 2p वाई का स्टार। तो यहाँ तक आप लोग काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 10 2 12 और 2 14, एक एक इसमें भर लो। ये रहता है क्वेश्चन नंबर 20। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर आपको आज मैं निकालना दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। तो बॉन्ड ऑर्डर पहले आप लोग N2 का पकड़ के रख लो। N2 का होता है 14 और 14 का होता है 3। अगर आप 14 से 15 जाओगे तो 2.5 होगा, 0.5 घटाते जाओ, 16 जाओगे तो 2 होगा। अगर ऐसे ही हम लोग 13 जाते हैं, 13 का भी हम लोग 0.5 घटाते जाओ, तो यहाँ पे 2.5, 12 जाओगे तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे 0.5 घटाते जाओ। 14 पकड़ लो, 3, 3 से नीचे आया तभी 0.5 घटाना है, और 3 से ऊपर गया फिर भी 0.5 घटाना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो O2 माइनस O2 का कितना होता है 16, 16 एक 17, 17 का कितना होगा, 17 का कितना होगा, 16 का 2 होगा, 17 का कितना होगा 1.5। O2 का कितना होगा 16, 16 कितना होगा 2। O2 प्लस 15, 15 का भी कितना होगा 2.5। तो सबसे ज्यादा क्या होगा O2 प्लस होगा, फिर O2 होगा, फिर O2 माइनस होगा। ये जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर देना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कौन सा होता है आप लोग बताओ। चलो कमेंट में फटाक फटाक बताओ, आप लोग सोच के बताओ, बता लिए। ये होता है यार 2s2 2p5। सोच के बताओ क्या होता है 2s2 2p5 का। फ्लोरीन होता है बच्चों, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये होता है क्लोरीन, ये होता है ब्रोमीन, और ये होता है आयोडीन। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये होता है आयोडीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, among the following element which of the electronic configuration are given below, one having the highest ionization enthalpy is। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट कौन सा होगा बताओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा होगा, बताओ बताओ बताओ। CS2 3p3 क्या मैक्सिमम होगा बच्चों। पार्ट फर्स्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, और पार्ट सेकंड हम लोग अभी लाएंगे, अपलोड हो जाएगा कुछ देर में पार्ट सेकंड। तब तक के लिए